मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, किंतु मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी के हाथ है जो थर्मामीटर से भी करेक्ट टेम्परेचर बताते हैं। मैंने मोहब्बत के तमाम किताबें पढ़ डाली। पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब से मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर बन के दिखा था। आप हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया का हर रिश्ता आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। माँ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया है। माँ हमारी पहली शिक्षक है, पहली गुरु है, पहली दोस्त, और माँ हमारी सबसे बड़ी शुभचिंतक है। वो हमारी हर एक मुस्कान के पीछे होती है और हर आंसू को चुपचाप अपनी ममता से पोंछ देती है। माँ वो है जो खुद भूखे रहकर भी हमें खिलाती है, खुद थक जाए फिर भी हमारे लिए मुस्कुराती है। माँ का प्यार बिना स्वार्थ होता है। माँ का प्यार बिना शर्त होता है, न कोई स्वार्थ, न कोई अपेक्षा, न कोई इच्छा। आज मदर्स डे है, पूरी तरह से माँ पे समर्पित ये दिन है, लेकिन क्या माँ के लिए सिर्फ एक दिन काफी है? शायद नहीं। माँ के लिए हर पल, हर क्षण समर्पित होना चाहिए, क्योंकि माँ का सम्मान तो हमारे ईश्वर भी करते हैं। आपको महाभारत का वो किस्सा तो याद होगा जब माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि प्रभु हो या परात पर, मारे जाओगे पशुओं की तरह। और श्राप की बागडोर अपने हाथ में होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो उस श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, क्योंकि उस श्राप की पूरी बागडोर उनके हाथ में थी। श्राप वहीं से शुरू होते हैं, वहीं से समाप्त होते हैं, उन्हीं के इशारे से श्राप प्रभावी भी होते हैं। लेकिन भगवान ने उसे स्वीकार किया। भगवान होते हुए भी उन्होंने एक माता के मुख से निकले हुए शब्द को गलत नहीं किया, उसे स्वीकार किया, उसे सत्य साबित किया। और पंचाली का वस्त्र हरण हुआ। वहां भी अगर किसी ने वास्तविक रूप से वहां पर पंचाली का मदद किया तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे। और जब पंचाली ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उनकी मदद की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर कहते हैं कि वर्षों तक वनों में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, वक्षस्थल भुज पर और बंध को घेरे हैं, मैं नाक और पग मेरू हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र सब है मेरे अंदर, दृग हूँ तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन न तूने माना, मैत्री की मोल न तूने पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा,
टकराएंगे ग्रह नक्षत्र, बरसेगी भू पर बंदी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण अब ऐसा होगा, फिर हुआ कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस्य कार सब लूटेंगे, और आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। और करजोड़ खरे द्रवदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। माँ सती है, माँ कुंवारी है, माँ जगत जननी है, माँ जगदम्बा है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, माँ आदि शक्ति है। इसलिए माँ की सेवा करते रहिए, माँ की पूजा करते रहिए हमेशा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।